गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन पिछले वीडियो में संकुलन क्षमता की बात कर रहे थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि संकुलन क्षमता जो विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं उनकी संकुलन क्षमता किस प्रकार से होगी या क्या क्या उनका मान होगा, हम उनको यहाँ पर ज्ञात करेंगे। संकुलन क्षमता की एक जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान, यानी कि जो अवयवी कण है जिसको हमने गोला माना, वो जो गोले हैं उस क्रिस्टल जालक या एकक कोष्ठिका का कितना स्थान वो वहां पर अतिव्यापित या अध्यासित करते हैं, कितने स्थान पर वो उपस्थित हैं, वो उस क्रिस्टल की क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता के लिए हमने फॉर्मूला भी लिखा था 100%, यानी कि परसेंटेज के बेसिस पर इसको ज्ञात करेंगे। तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल स्थान बटा जालक का कुल आयतन या घन का कुल आयतन गुणा 100। अवयवी कणों की अपन बात कर रहे हैं। हमने जो एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी थी, जैसे एक तो हमने पढ़ा था कि SCC सरल या सिंपल आद्य एकक कोष्ठिका, उसमें जो अवयवी कण हैं वो कितने होंगे, एक होंगे। कैसे कि 8 उसके कोने हैं और अवयवी कण कोनों पर है, और एक जो कोना है वो कितना भाग अध्यासित कर रहा है अवयवी कण का, 1/8। तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1। और सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की हमने बात करी थी, कितना आया था इसकी संकुलन क्षमता का मान, 52.4% आ चुका है बोर्ड में प्रश्न कई बार। सरल एकक कोष्ठिका युक्त क्रिस्टल जालक या फिर सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4% है। और यदि हमें पूछ लें कि ज्ञात करनी है तो आप लिखेंगे कि भाई अवयवी कणों की संख्या 1 है, अवयवी कण को हमने क्या मान रखा है, गोला माना है। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3πr³। क्रिस्टल जालक का आयतन, क्रिस्टल जालक को हमने कौन सा रूप दिया है, घन की शेप दिया है, घन का रूप दिया है। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा क्यूब। भुजा हम यहाँ पर ए ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ दो विमाएं अपन काम में ले रहे हैं, तो ए और एक आर। तो जो ए है उसको भी हमने आर में कन्वर्ट करा, तो आर से आर कैंसिल हो रहे हैं, मान आ रहा है वहां पर 52.4। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरा जो प्रकार है FCC, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और फलक केंद्रित जो एकक कोष्ठिका है उसी प्रकार का जो संकुलन है इनमें पाया गया है HCP और CCP। ये संकुलन है, संकुलन के प्रकार HCP और CCP। इनमें भी अवयवी कणों की संख्या 4 होगी, तो ये FCC के टाइप्स के होंगे। फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड, और ये आपका षटकोणीय क्लोज पैकिंग है CP, हेक्सागोनियल क्लोज्ड पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन, उसके 2 प्रकार है, ध्यान रखें हमेशा। 2 इसके, एक तो SCP और दूसरा CCP, एक ये एकक कोष्ठिका। तो इन तीनों के लिए जो संकुलन क्षमता होगी उसका मान जो यहाँ पर आएगा, तीनों के लिए संकुलन क्षमता का मान एक समान होगा, क्योंकि तीनों में अवयवी कणों की संख्या अपने यहाँ पर 4 पढ़ी जा रही है। तो आज का अपना टॉपिक है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, चाहे घनीय निबिड़ संकुलित है चाहे षटकोणीय निबिड़ संकुलित है, तो उसकी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता की अपने यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान होगा वो जाएगा कि भाई अवयवी कण कितने हैं। अवयवी कणों की संख्या, यानी कि एक जो एकक कोष्ठिका होगी उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 4। यही पढ़ा था हमने FCC के लिए। FCC फलक केंद्रित जो एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट होंगे, देखें ध्यान से। एक तो उसके कोनों पर होंगे, दूसरा कोनों के अतिरिक्त कहां पर होंगे, फलक के केंद्र पर। आमने सामने के जितने भी फलक है उन सभी फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित होता है, किसके अलावा, कोनों के अलावा।
कोनों पर हैं। कोनों के अतिरिक्त आमने सामने के जितने भी फलक है, 6 फलक होते हैं घर में, और उन 6 फलकों के केंद्र पर, तो 6 फलकों के केंद्र है। एक अवयवी कण कहाँ है? कोनों पर है, तो 8 कोने, 1 का 1/8 भाग प्लस 6 फलक, 1 का 1/2 कितना हो गया, यानी कि 3 और 1 + 3 = 4। इट मीन्स फलक केंद्रित जो एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 4 और अवयवी कण को हमने क्या मान रखा है यहाँ पर? ठोस गोला। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 πr³। अवयवी कण या गोले कितने हमारे पास? 4 है, तो एक गोला कितना आयतन घेरेगा? 4/3 πr³। तो 4 कितने घेरेंगे? 4 × 4/3 πr। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी अपन बात करेंगे जो एफसीसी युक्त एफसीसी एकक कोष्ठिका या निबिड़ संकुलित जो क्रिस्टल जालक है उसकी जो भुजा हो, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि क्रिस्टल जालक या एकक कोष्ठिका जो है उसकी भुजा ए। सरल एकक कोष्ठिका में हमने क्या पढ़ा था? पीछे वाला भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन दोनों में डिफरेंट कर पाएंगे। सरल एकक कोष्ठिका में हमने पढ़ा कि जो अवयवी कण हैं वो केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट है? घन के कोनों पर। तो घन के कोनों पर है, तो हमने वह भुजा ली थी जिसमें अवयवी कण प्रेजेंट है। सारी भुजाओं में था, इसी प्रकार से था, सारी में यही व्यवस्था थी, सब में ये ए ली थी हमने वहां पर, और ए बराबर क्या लिखा था हमने? आर की फॉर्म में, यानी कि दोनों में रिलेशन क्या था? ए बराबर 2r। यहाँ पहले से आर आ रहा है तो उस ए की फॉर्म तो आर में कन्वर्ट करेंगे, रिलेशन बताएंगे इन दोनों में, तो ए बराबर 2r हमने वहां पर लिखा था। लेकिन अब जो एकक कोष्ठिका है अपनी वो कौन सी है? फलक केंद्रित है। फलक केंद्रित मीन्स क्या हो गया कि अवयवी कण है घन के कोनों पर तो है ही, घन के कोनों के अतिरिक्त कहां पर प्रेजेंट है? फलक के केंद्र पर। तो अपन वहां पर जो भुजा ज्ञात करेंगे वो जो भुजा होगी अपनी वो फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण हैं उससे रिलेटेड होगी। तो मान लें कि मैं इस एकक कोष्ठिका में से एक फलक बाहर निकाल लेता हूं, ये वाला, ये इस प्रकार से, ये फलक की बात कर रहे हैं अपन, ये वाला मैंने बाहर निकाला है ये। तो इसमें अवयवी कण यहां पर तो है ही कोनों पर, लेकिन एक जो अवयवी कण वो कहां पर है? घन के केंद्र पर। या अपन इस भुजा की अपन बात कर लें कि भाई इसमें यदि ये भुजा अपन लें, इस भुजा में क्या होगा कि जो कोनों वाले गोले हैं वो भी आ गए, ये भी आ रहे हैं दोनों, और एक जो है वो कहां पर है? फलक के केंद्र पर। ठीक है, तो इस भुजा की अपन यहां पर बात करेंगे, ये भुजा लेंगे और इस भुजा को अपन ज्ञात करके यहां ए और आर में रिलेशन स्थापित करके फिर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो मान लें कि मैं इसको नंबर देता हूं, नाम देता हूं ए, ये अपना बी और ये सी, ए बी सी, क्योंकि सारे जो फलक हैं उनकी व्यवस्था इसी प्रकार से होगी। 6 फलक हैं, 6 की व्यवस्था इसी प्रकार से होगी। क्या होगा कि अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त कहां है? फलक के केंद्र पर। तो भुजा कौन सी ज्ञात करने होगी हमें? यहाँ पर ऐसी, वहां हम कौन सी ज्ञात कर रहे थे? जो किनारा ये ज्ञात कर रहे थे, ये भुजा अपन, क्योंकि अवयवी कण कहां थे? सिंपल एकक कोष्ठिका में, यही थे। इसी प्रकार यहाँ पर हमें भुजा कौन सी ज्ञात करनी है? ये वाली ऐसी। ऐसी का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसी का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखें, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं यह ट्राइंगल बन रहा है। त्रिभुज ABC, कोण जो है यहां का जो कोण होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो आप
पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर AC का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि इसको अपन क्या ले लेंगे, AC क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, AB यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आधार होगा, और BC क्या होगा आपका लंब। तो AB ये देखें यहाँ पर ये तो सेम ही है दोनों, यहाँ पे अवयवी कण है, यहाँ पर भी अवयवी कण है, तो इसको भी हमने क्या माना A और इसको भी क्या माना A। लेकिन AC का मान अपन इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, तो अपन यहां पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में पढ़ चुके हैं आप पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक संबंध आप और यहां पर देखेंगे, ये जो भुजा आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये देखें यहां से यहां तक केवल ये जो गोला बन रहा है, इस गोले की ये क्या है त्रिज्या है R। ये गोला जो है ये वाला गोला, इसकी त्रिज्या ये, इसको भी अपन क्या कहेंगे R। और ये जो बीच वाला गोला जो है, इसके बारे में आप देखें, ये इसका व्यास, तो व्यास किसके बराबर होगा 2R, ये R और ये R। यानी कि एक मान यदि अपन R की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो AC बराबर क्या हो जाता है 4R। ये अपन यहाँ पर लिखेंगे आगे। तो हम बात कर रहे हैं AC फॉर्म किसकी फॉर्म में ज्ञात करें, अभी किसकी विमा में ज्ञात करें, A की विमा में ज्ञात कर रहे हैं। फिर इस A को अपन किसकी विमा में कन्वर्ट करेंगे, R में कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक फलक की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये फलक है आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड अपना एक फलक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो है एक AC है, भुजा AC या कर्ण अपन कहते हैं AC। AC बराबर क्या है 4R, और इसका मान यदि A में ज्ञात कराएं तो ये A अपना और ये A, इन दो का मान ज्ञात है, इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से अपन ज्ञात करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल AB क्या है A स्क्वायर प्लस BC A स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर और AC इज इक्वल रूट ऑफ 2A। ठीक है, दूसरी तरफ अपन देखते हैं AC का मान यदि R की फॉर्म में एवं AC इज इक्वल 4R, R की फॉर्म में ये आएगा, A की फॉर्म में रूट ऑफ 2A, तो अपन क्या लिख देंगे दोनों से 4R इज इक्वल रूट ऑफ 2A और रूट ऑफ 2A बराबर 4R, A बराबर 4R अपॉन रूट ऑफ 2। ये A का मान ज्ञात है, ये A का मान हमें यहां पर ज्ञात हो गया, ये भुजा A का मान, यानी कि AC जो है, ये जो भुजा है अपनी AC भुजा, ये यहां पर क्या होगी 4R अपॉन रूट 2। ठीक है, भुजा ज्ञात हो गई। क्रिस्टल जो जालक है अपना फलक केंद्रित वाला, ये AC जो भुजा है, AC भुजा का मान क्या ज्ञात हो गया यहाँ पर 4R अपॉन रूट 2। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्रिस्टल जालक की भुजा A 4R अपॉन रूट 2, 4R अपॉन रूट 2। तो क्रिस्टल जालक का आयतन क्या होगा भुजा क्यूब, यानी कि 4R अपॉन रूट ऑफ 2 का होल। अब डायग्राम को मिटा देते हैं यदि आपने बना लिया हो। अब संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है एक बार और लिख देता हूं मैं यहां पर।
ठीक है, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। तो संकुलन क्षमता क्या होगी, यहाँ पर अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना है, 4 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब, क्रिस्टल जालक का आयतन 4r अपॉन रूट ऑफ 2 का होल क्यूब गुणा 100। सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 4r का क्यूब कितना हो गया 64r क्यूब 64r क्यूब रूट ऑफ 2 का कितना हो जाएगा 2√2 लिख दें तो 2√2 ऊपर चला जाएगा 2√2 गुणा 100 r क्यूब से r क्यूब और 4 16 यानी कि 4 पाई का मान 3.14 गुणा 2 गुणा √2 का मान कितना होगा 1.414 बटा 3 गुणा 16 गुणा 100। मान आप ज्ञात कर लें। यहाँ जो मान आएगा आपका फलक केंद्र जो एक कोष्ठिका है 74%। आप ज्ञात कर लें आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 74% जो संकुलन क्षमता का मान होगा 74% होगा। तो फलक केंद्रित एक कोष्ठिका जो है या फिर घनी निबिड़ संकुलित है या षटकोणीय निबिड़ संकुलित है, तो उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कितनी होगी अपने यहाँ पर 74%, 74%। देख लें आप इन दोनों में डिफरेंट। इससे पहले जो हमने लिखा था क्रिस्टल जालक जो था सरल या सरल एक कोष्ठिका युक्त क्रिस्टल जालक था, उसमें अवयवी कण कितना था 1। तो वहां पर हमने क्या लिखा 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ a बराबर हमने क्या लिखा 2r। यहाँ इस स्थिति में हमने क्या लिखा है 4r अपॉन √2। तो आप दोनों में डिफरेंट आप देख लें और किसी एक को अच्छी तरह से याद करें, फिर उनमें भुजा का मान आप याद करें। अवयवी कणों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, आप आसानी से ज्ञात कर सकते। ठीक है, अगली जो स्थिति है बीसीसी की संकुलन क्षमता बेस सेंटर्ड काय केंद्रित जो एक कोष्ठिका है उसकी संकुलन क्षमता की अपन यहाँ पर अब बात करेंगे। दो प्रकार की जो एक कोष्ठिकाएं थी एचसीसी और एफसीसी, सरल और फलक केंद्रित, जिसमें एक में सरल में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी 1 थी। फलक केंद्रित वालों में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी 4। सरल एक कोष्ठिका युक्त जो क्रिस्टल जालक है सरल एक कोष्ठिका है उसकी संकुलन क्षमता कितनी थी 52.4। और फलक केंद्रित एक कोष्ठिका है या घनी निबिड़ संकुलित है या फिर षटकोणीय निबिड़ संकुलित, उसकी संकुलन क्षमता कितनी है 74%। संकुलन क्षमता यानी कि अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान, कितना स्थान घेरा है फलक केंद्रित में अवयवी कणों ने 74% स्थान घेर लिया। रिक्त कितना है 26%। अंतिम जो स्थिति है लास्ट जो है वो अपने यहाँ पर आज ज्ञात करेंगे बीसीसी की संकुलन क्षमता। तो बीसीसी में अपन देखते हैं कि अवयवी कण कहाँ स्थित होते हैं। एक तो होते हैं उसके कोनों पर, कोनों के अतिरिक्त एक जो अवयवी कण है वो कहाँ होगा उसके सेंटर, यानी कि जो एक कोष्ठिका है, चाहे तो अपना रूम एक कोष्ठिका ये भी घन के आकार का है या फिर ये एक कोष्ठिका बोर्ड पर 3D में, हालांकि 3 डायमेंशन में यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, आप समझने का प्रयास करेंगे। घनीय जो व्यवस्था है उसमें जो अवयवी कण है वो कहाँ पर होगा उसके सेंटर पर होगा। सेंटर पर इस प्रकार से होगा कि वो 8 कोने जो हैं 8 कोने जो हैं वहां पर भी अवयवी कण है, तो ये जो बीच वाला जो गोला होगा वो इन 8 गोलों को भी स्पर्श करता है। और अवयवी कण कोनों पर है तो इनका कितना योगदान होगा इस एक कोष्ठिका में पूरा 1 और 1 उसके सेंटर पर, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई 2। पहले भी हमने पढ़ा है, तो अपन यहां पर सीधा लिखेंगे अवयवी कणों की संख्या 2। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना होगा 2 गोले हैं, एक गोला घेर रहा है 4/3 पाई आर। ठीक है, ये घेरेंगे
सरल एकक कोष्टिका में कितना आ रहा था यहाँ का मान 4/3 पाई आर क्यूब। फलक केंद्रित में कितना आ रहा था 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अब ये भी कणों की संख्या डिफरेंट भिन्न भिन्न है। अब बात करते हैं कि जो BCC युक्त जो क्रिस्टल जालक है उसकी भुजा, पहले भुजा का मान ज्ञात करेंगे, फिर उस भुजा से अपन R में उस भुजा में संबंध ज्ञात करके फिर संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला होगा उसे मान रखेंगे। देखें ये अपना एक क्रिस्टल जालक है, ये उसका शिरा है, मैं कह दूं A, और अवयवी कण कहां पर है, ये सामने का फलक है, ध्यान से देखना। ये जो फलक है अपना ये वाला, ये सामने का फलक है, और ये जो फलक है वो कहाँ है, पीछे का फलक है। तो अवयवी कण कहां पर स्थित है, यहां पर कोनों के अतिरिक्त कहाँ है, उसके केंद्र पर। तो केंद्र पर है तो अपन क्या करते हैं, भुजा कौन सी लेंगे कि A से यहां से स्टार्ट है, ये जो भुजा है ये भुजा, इसका मान अपन यहां पर ज्ञात करेंगे। ये भुजा है और यहां मैं लिख देता हूं D, लिख देता हूं, इसको B दे देते हैं और इसको C दे देते हैं। ये भुजा अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी होगी, क्योंकि ये भुजा लेंगे तभी तो जो बीच वाला जो केंद्र पर उपस्थित जो कण है वो यहाँ पर होगा, या फिर मैं ये कहता हूँ अपना जो रूम है उसका जो लास्ट फलक है उसका ऊपर का कोना और सामने का जो फलक है उसका नीचे का कोना, यानी कि ये इस प्रकार से AD। ठीक है, इस भुजा का मान हमें यहाँ पर पहले ज्ञात करना होगा, फिर उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात की जाएगी। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये AB और ये अपना BC, इसके लिए हमें जो फलक वाली जो भुजा है फलक यहाँ जो है ये भी इसका मान भी हमें ज्ञात होना चाहिए BC का। ये नीचे का जो फलक है BC, इसका मान हमें ज्ञात होना जरूरी है। यहाँ जो त्रिभुज बनेगा ये बनेगा ACD बोलेंगे इसको। देखें ACD में हम किसका मान ज्ञात करेंगे, AD का। इसका इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे AD का, और AD का मान ज्ञात करेंगे तो CD का मान ज्ञात होना चाहिए। इसका मान कितना है A। अब उससे पहले AC का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। AC का ज्ञात करेंगे तो AC के लिए अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो BC पता होना चाहिए, BC कितना है A है, और AB भी कितना है A। तो यहाँ पर दो त्रिभुज अब दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक तो है ये वाला, एक तो ये ABC में तो हमें पहले क्या ज्ञात करने होंगे AC। तो यहां से जो AC ज्ञात करेंगे वो इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सीधा सही से बना देता हूं इसको, ये ज्ञात। ये देखें ये भुजा है जो D से A को मिला रही है सीधा, इस लास्ट कोने से उस ऊपर के कोने को ऐसे। तो यहाँ भुजा में AD ज्ञात करनी होगी, और AD ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, AC। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल जो बन रहा है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, AC यहाँ पर क्या है, AC कर्ण, BC और AB। तो AB आधार, BC लंब, तो फॉर्मूला होगा अपना AC² बराबर AB² प्लस
बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2a स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर ये जो है ए सी वो कितना है 2a स्क्वायर। अब ध्यान से आगे की कंडीशन देख रहे हैं अपन, ए सी स्क्वायर हो गया ए सी बराबर 2a स्क्वायर, और डी सी इसका मान कितना है a, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है अब AD। अब देखते हैं अगला कि त्रिभुज ACD में क्या लिखेंगे आप, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर का मान कितना है 2a स्क्वायर, DC का मान a स्क्वायर, DC का मान है तो DC स्क्वायर a स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, और AD हो गया √3a। ये यहाँ पर हमें भुजा ज्ञात हो गई AD, तो ये भुजा आपको यहाँ पर ज्ञात करनी होती है। देख लें AD आपको ज्ञात करना है यहाँ पर √3a, तो √3a ज्ञात करें, और एक जो आर की फॉर्म में यदि इसको व्यक्त करें तो AD का मान जो है आर की फॉर्म में कितना होगा 4r। अपन यहाँ पर लिखेंगे एवं AD बराबर 4r, तो क्या लिखेंगे √3a बराबर 4r, और a बराबर 4r अपॉन √3। ये देखें यहाँ पर तीन कंडीशन बन गई। सरल एकक कोष्ठिका जो थी SCC, उसके लिए बराबर क्या था 2r, FCC, HCP, CCP इनके लिए बराबर क्या था 4r अपॉन √2, और लास्ट का जो है DCC उसके लिए बराबर कितना है 4r अपॉन √3। ये तीन मान आपको याद रखने हैं। संकुलन क्षमता आप यहाँ से याद रख सकते हैं इनके मान से। अब बात करते हैं संकुलन क्षमता की, तो ये तो A आ गया, क्रिस्टल जालक की भुजा A ज्ञात हो गई, तो क्रिस्टल जालक का आयतन क्या लिखेंगे अपन, भुजा क्यूब बराबर 4r अपॉन √3 का क्यूब, सीधा मान रख देते हैं फॉर्मूले में। तो संकुलन क्षमता प्रतिशत बराबर अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन 2 गुणा 4/3 πr क्यूब बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन 4r बटा √3 का होल क्यूब गुणा 100। सॉल्व करके लिखेंगे कि 2 गुणा 4/3 πr क्यूब 4r का क्यूब कितना हो गया 64r क्यूब, √3 का क्यूब कितना हो गया 3√3 गुणा 100, ठीक है। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो रहा है, और ये 16 2 8, तो सॉल्व करके लिखें पाई का मान कितना हो गया 3.143, √3 का मान 1.732 गुणा 100 बटा 3 गुणा 8। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 68%, यानी कि सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेना आप। BCC एकक कोष्ठिका युक्त जो क्रिस्टल जालक है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी 68%, 68%। अब बात आती है बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 1 नंबर का यदि क्वेश्चन, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आने, एक तो 1 नंबर का एक 3 नंबर का। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट वहां पर लिख सकते हैं कि BCC में क्या होगा, A बराबर कितना होता है 4r अपॉन √3। तो ये मान आप याद रखें 3 ये, और संकुलन क्षमता भी आप साथ साथ याद रख लें कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी 52.4, इसकी कितनी होगी 74%, और इसकी कितनी होगी 68%। यहाँ अवयवी कणों की संख्या 1, यहाँ 4 और यहाँ 2, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था आज का संकुलन क्षमता, ठीक है। तो संकुलन क्षमता के 3 मान यहाँ पर आपके लिए सरल एकक कोष्ठिका के लिए 52.4, FCC, HCP, CCP के लिए 74 और BCC के लिए 68
8%। अवयवी कणों की संख्या भुजा ए, ये आपको ज्ञात होने चाहिए, पहले की चीजें नॉर्मली है, आप पहले इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, फिर आप संकुलन क्षमता का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा अपना, उसमें अपन पढ़ेंगे ठोसों में दोष त्रुटियां, कि उनमें त्रुटियां या दोष किस प्रकार से उत्पन्न होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, पढ़ें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अवगत करें। धन्यवाद।